वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा टॉपिक है स्पार्स मैट्रिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कन्वीनियंट वे टू स्टोर द डेटा सो दैट इट्स रिट्रीवल कैन बी इजी। यानी डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है ताकि उसे रिट्रीव भी किया जा सके आसानी से। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हमें बल्क में डेटा यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की ज़रूरत होती है तो हम 2D एरे या कहें मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2D एरे के अंदर जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, यानी हम अपने सिस्टम के अंदर इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को जब स्टोर करते हैं तो लार्ज अमाउंट बल्क में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उस बल्क लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम 2D एरे का यूज़ करते हैं। तो जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर यानी 2D एरे के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर हम जब डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर कुछ एंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो ज़ीरो होती हैं, कुछ एंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो नॉन ज़ीरो होती हैं। यानी ज़ीरो एंट्रीज़ जो होती है उसे वेस्ट डेटा माना जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और नॉन जीरो एंट्रीज जो होती हैं उसे यूज़फुल डेटा माना जाता है, वो हमारा यूज़फुल डेटा होता है, ठीक है। तो जब कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर यानी कोई 2D एरे जिसके अंदर हमारी जीरो एंट्रीज नॉन जीरो एंट्रीज से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे स्पार्स मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। यानी स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसा 2 डायमेंशनल एरे होता है जिसके अंदर ज़ीरो एंट्रीज नॉन जीरो एंट्रीज से ज़्यादा होती हैं और ज़ीरो एंट्रीज हमारा वेस्ट डेटा होता है और नॉन जीरो एंट्रीज हमारा यूज़फुल डेटा होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचेंगे, अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी एरे का साइज़ 100 × 100 है और उसके अंदर 2 एंट्री केवल नॉन जीरो हैं और बाकी सब एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी हमारी वेस्ट होती है, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। यानी स्पार्स मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच वेरी फ्यू नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर केवल कुछ एंट्रीज ही नॉन ज़ीरो होती हैं और आप जानते हैं कि नॉन ज़ीरो एंट्रीज आर द अवर यूज़फुल डेटा, ठीक है। और आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ जीरोज एंट्रीज आर मोर देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने एक 3 × 4 की मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर 12 एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं हमने। तो उसकी टोटल मेमोरी जो होगी इसकी 2 × 12, यानी अगर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो ये टोटल 24 बाइट मेमोरी के अंदर स्टोर इसको चाहिएगा, इसे 24 बाइट चाहिएगा स्टोर होने के लिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर हमारी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स है 12 और जीरो एलिमेंट्स है 8 और नॉन जीरो एलिमेंट्स है 4। तो यहाँ पर जीरो एंट्रीज आर मोर ग्रेटर या जस्ट डबल हैं, ठीक है। जीरो एंट्रीज आर ग्रेटर देन द नॉन जीरो एंट्रीज, ठीक है। तो टोटल मेमोरी हमारी इस मैट्रिक्स की 24 बाइट और इसके अंदर यूज जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं वो हैं 4, तो यानी 8 बाइट हमारी यूज हो रही है मेमोरी और वेस्ट जा रही है हमारी 16 बाइट। 16 बाइट हमारी वेस्ट हो रही है। तो टोटल कितना हुआ? 24 बाइट, उसमें से 8 यूज हो रही है और 16 बाइट अनयूज्ड हो रही है। तो ये केवल एक 3/4 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारा दुगना, ठीक है, यूज डेटा से दुगना अनयूज्ड हो रहा है डेटा, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं जब वेदर फोरकास्टिंग, जब सैटेलाइट इमेजेस आती हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं सैटेलाइट डेटा जब अर्थ ग्राउंड सेंटर पे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक इमेज 1 GB, 1.5 GB, 2 GB की होती है, तो उसके अंदर उसके अंदर हमारी कितनी मेमोरी वेस्ट होती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पार्स मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को हम इस प्रकार से, यानी इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है स्टोरेज। तो स्पार्स मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए हम एक डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर केवल नॉन जीरो एंट्रीज़ को हम स्टोर कर लेते हैं और बाकी जीरो एंट्रीज़ को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की।
अब बात करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की। तो स्पार्स मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन तो मतलब हमारा यहाँ पर स्पार्स मैट्रिक्स को स्टोर करने से है। तो स्पार्स मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए आपके सामने देखिए, एग्जांपल के लिए आपके सामने यहाँ पर ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। इसकी 3 एंट्रीज, ये 4x4 की मैट्रिक्स है। 4 इंटू 4 इसका यानी 16 एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो 3 एंट्रीज इसकी नॉन जीरो हैं और बाकी सारी एंट्रीज इसकी यानी 13 एंट्रीज इसकी ज़ीरो एंट्रीज हैं। ठीक है, तो स्पार्स मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए और मेमोरी के वेस्टेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेमोरी के अंदर मैट्रिक्स का साइज स्टोर कर लेते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे। उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे ये कंबाइंड इंडेक्स पे हम सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट्स को स्टोर, आगे हम एलिमेंट्स को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी हमें केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करने की ज़रूरत है, जीरो एंट्रीज को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का एक कन्वीनियंट वे है। ठीक है, ताकि वो डी स्टोर भी आसानी से हो सके, यानी जिस डेटा मैट्रिक्स को हम स्टोर कर रहे हैं उसको हम रीजनरेट भी कर पाने में अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो वो स्टोरेज सक्सेसफुल है, अदरवाइज वो स्टोरेज सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले मेमोरी के अंदर हम पहले साइज स्टोर करेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, फिर ये एलिमेंट को स्टोर करेंगे विद इट्स इंडेक्स, उस एलिमेंट के इंडेक्स के साथ। ये इसका रो नंबर, ये इसका कॉलम नंबर। तो ये हमारा एलिमेंट है 0 0, इसका इंडेक्स हो गया, इसका रो नंबर हो गया, ये इसका कॉलम नंबर हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट है ये 5, इसका रो हो गई 1 और इसका कॉलम हो गया 2। रो नंबर, कॉलम नंबर, रो 1 कॉलम 2 और दैट इज एलिमेंट 5। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट 2, इसकी रो है 3, कॉलम है इसका 3। ठीक है, और एलिमेंट है 2। ठीक है, तो एलिमेंट को उनके रो नंबर कॉलम नंबर के साथ हम स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसे डी स्टोर भी कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स अगर अब ये हम मैट्रिक्स हमारी यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारे पास ये मेमोरी के अंदर ये डेटा है, इससे हम मैट्रिक्स को कैसे जनरेट करेंगे, तो हमें सबसे पहले साइज़ मिल गया 4x4, इसका साइज़ पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हमें एलिमेंट्स के इंडेक्स मिल गए। हमें 4x4 का साइज़ है तो जाहिर सी बात है 0 1 2 3 इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहाँ भी 0 1 2 3 इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और 0 0 इंडेक्स पे 4 एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 इंडेक्स पे 5 एलिमेंट है और 3 इंडेक्स पे 2 एलिमेंट है। बाकी सारी एंट्रीज को हम एज इट इज़ पहले हमने डिस्कार्ड कर दिया था, अब हम उन्हें एज इट इज़ फिल कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमें एज इट इज़ सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है स्टोर करना मेमोरी में। ठीक है, तो इस इफेक्टिव स्टोरेज से हमारी मेमोरी वेस्ट भी नहीं होगी। ठीक है, और हमारे एलिमेंट्स भी, हमारा डेटा लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।